एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण चाई और आप लोगों के लिए लेके आती हूं फैशन इंडस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और इंडियन टेक्सटाइल को मैं बहुत प्रमोट करती हूं। रोगन आर्ट के ऊपर आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी। सो आज भी हम लोग अपने एक आर्टिशियन के साथ बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में। तो उनसे बात करते हैं और उनकी पूरी लाइफ की जो जर्नी रही है अभी तक की रोगन आर्ट को लेके, उसके बारे में उनसे सब कुछ जान। हाय, कैसे हो आप? हाँ, बढ़िया। आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए मुझे। आप अपना नाम, अपनी फैमिली के बारे में और रोगन आर्ट के बारे में आप मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताइए पहले। मेरा नाम है खत्री सुमार। हाँ और जी। ये हमारे परिवार में 400 साल से परंपरा है रोगन आर्ट की। ओके। जो रोगन आर्ट है, पहले इतना मोटा मोटा काम होता था। हाँ जो जी। 50-60 साल पहले की बात करूं तो। अच्छा, ठीक है। और कच्छ के अंदर कभी 4 फैमिली काम करती थी, हम्म। लेकिन रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से सब लोगों ने बंद कर दिया। ओके। लेकिन हमारी फैमिली ने इसको कंटिन्यू रखा है और आगे बढ़ाया है। ओके। जो रोगान कहा जाता है वो एरंडी तेल आता है, कैस्टर ऑयल। ओके। उसको हम गर्म करते हैं जंगल में। 2 दिन इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है। हम्म। फिर तीसरे दिन ठंडा हो जाने के बाद एकदम जेली फॉर्म में आ जाता है, तब जाके इसका नाम रोगान कहा जाता है। हम्म। और रोगान जो शब्द है वो पर्शियन वर्ड है, मीन्स ऑयल बेस। हम्म। बिल्कुल। फिर इसके साथ में कुछ खास कलर आते हैं जो पिगमेंट कलर होते हैं। हम्म। ये हम बाय करते हैं मार्केट से। अहमदाबाद और बॉम्बे जाना पड़ता है। ओके। लेकिन इसको प्रोसेस मिक्सिंग हम खुद करते हैं घर पे। ओके। और इसमें बेसिकली 5 या 6 ही कलर आते हैं, ज्यादा रोगन आर्ट में कलर नहीं आते हैं। गॉट इट। तो जो इसके कलर होते हैं, रोगन आर्ट के जो कलर होते हैं, जो हमारे नॉर्मल दूसरे कलर्स होते हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग होते हैं या फिर आप नॉर्मल वही कलर खरीद के फिर नए कलर्स उनको अपने तरीके से आप बनाते हो रोगन आर्ट के लिए? नहीं, इसमें नॉर्मल कलर नहीं आते, इसमें खास कलर आते हैं जो पिगमेंट होते हैं। हम्म। मिट्टी के फॉर्म में कुछ क्ले आती है, कुछ पाउडर फॉर्म में आता है। तो हम्म। हमको वहां जाके चेक करना पड़ता है कि ये हमारे काम का है कि नहीं। इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। ओके, गॉट इट। तो मतलब कि ये रहता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक ही जगह होगी जहाँ पर आप जाके इसको खरीद के लेके आते हो। जी मैम। ठीक है। तो आपको जैसे अब आपने बोला था कि बीच में इसकी मार्केट बिल्कुल बंद हो गई थी, इतना ज़्यादा नाम नहीं चल रहा था रोगन आर्ट का, तो फिर जब वो टाइम पीरियड था तो क्या आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था काम करना या फिर भी आप लोग काम कर रहे थे? नहीं, मैं 50 साल पहले की बात करूं तो रोगन आर्ट बंद होने को आया था। हाँ जी। लेकिन हमारी जो फैमिली है, 8वां जनरेशन, 400 साल से जो निरोना गांव है, हाँ जी। उसके अंदर हमारी फैमिली इसको कंटिन्यू रखा है। हम्म। और बात करें तो ये सिंथेटिक प्रिंटेड मशीन में आ गया, उसकी सेम कॉपी। ओके, मैं गॉट आपको इट। बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक तो है। और कोई हमारे परिवार के साथ और कोई चारा नहीं था। और हम लोगों की कंडीशन इतनी खराब थी, हम्म। रहने की जगह भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम पसार हुए। हम्म। और 1-2-3 रुपए के लिए मजदूरी भी किया हम लोगों ने। वो दिन हम भूले नहीं है। हम्म। इस कला को जिंदा रखना और फैमिली को भी चलाना तो हमारे लिए बहुत कठिन समय था एक समय। बिल्कुल। और हमारे बड़े भाई है जो अब्दुल गफूर जी, हाँ जी। जो जो इन्होंने इस आर्ट को रिवाइव किया है, दोबारा जान दी है। ओके। जो आर्ट फॉर्म कन्वर्ट उन्होंने किया है 1985 से। 1985। ओके, गॉट इट। 85 पहले काम होता था, लेकिन काम रोगन आर्ट की तरह जाना नहीं जाता था। उन्होंने रोगन आर्ट का पहचान दिया, जो आप जानते होंगे, ट्री ऑफ लाइफ। हाँ जी, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ उन्होंने स्टार्ट किया है। वो प्रथम व्यक्ति है जो अच्छा। रोगन आर्ट में उन्होंने ये डिजाइन स्टार्ट किया। और उनके नाम पे ये आज वर्ल्ड में लोग यहाँ पे आते हैं रोगन आर्ट देखने के लिए। और बिल्कुल। और ये बहुत ही बारीकी का काम होता है, जो मैंने रिसर्च की थी जहाँ तक इसके बारे में, कि मतलब ये बहुत ही इतना बारीकी का काम होता है और कपड़े पे आपको कुछ भी पहले से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता है। डायरेक्ट आप उसी से आप कलर को ही उससे पूरा बना रहे होते हो। आप अपना कोई एक पेन होता है जो आप स्ट्रिंग यूज़ करते हो इसके अंदर, तो वो कैसे होता है आपका?
इसमें क्या है कि कोई हम बनाने से पहले कोई डिजाइन नहीं होता कपड़े को, वो फ्री है। हाँ जो जी। आर्टिस्ट के माइंड में होगा हाँ वो जी। सीधा कपड़े को वो डिजाइन बनाता है। हाँ तो जी। हमारी परिवार में हम तो कहते हैं बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर किसी किसी का मशीन का काम नहीं है। और जब ऊपर वाले हम लोगों को ये ताकत दिए तभी हम बना पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो कला होती है जो हम लोग ऊपर से सीख कर आते हैं इस चीज़ के बारे में। और रोगन आर्ट जी। हर कोई कर भी नहीं सकता है, तभी मार्केट में कहीं ना कहीं ये बात है फैशन इंडस्ट्री में कि इतना इन्हेंस नहीं हो पा रहा है, इतनी मार्केट नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। लेकिन इसके अंदर मैं देखती हूँ कि जो ये आर्ट है बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है। जिस तरीके से आप लोग इसको बनाते हो मुझे बहुत प्यारा लगता है। थैंक यू मैम। नहीं नहीं, तो आप मुझे ये बताइए, आप मतलब कि इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स के साथ भी आप काम कर रहे हो, जो हमारे फैशन इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स हैं। जी, कुछ डिजाइनर के साथ हम लोगों ने काम किए हैं, हाँ जी। जो आपको कुछ फोटोग्राफ में हम शेयर करेंगे। हाँ जी। ये हमारा आर्ट, और काफी इसके पीछे डॉक्यूमेंट रिसर्च भी हो चुका है हमारी परिवार के ऊपर, रोगन ओके। आर्ट के। ओके। गॉट इट। MS यूनिवर्सिटी है हाँ जी। बड़ौदा में, वहाँ पे 2010 में रिसर्च हुआ है, डॉक्यूमेंट पूरा किताब बना हुआ है हम्म। रोगन का। बिल्कुल। फिर काफी यूनिवर्सिटी है, जैसे निफ्ट है, हाँ जी। गांधीनगर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, भोपाल है, काफी ब्रांचेस है। निफ्ट में भी डॉक्यूमेंट रिसर्च होता है। गॉट इट। और ऐसे काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनका सब्जेक्ट होता है कि कुछ गारमेंट बनाने का। हाँ तो जी। ऐसे काफी कोलोबरेशन किए हम लोगों ने हाँ स्टूडेंट जी। के साथ भी। और डिजाइनर के साथ भी हम लोगों ने 4-5 का नाम है हमारे पास, वो आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल। 2015 में लेकमे फैशन वीक में हमारा ट्री ऑफ लाइफ का जो मूर्ति गई थी वो हाँ जी। गारमेंट में ट्री ऑफ लाइफ का। ओके। वो मैडम है दीपिका गोविंद, हाँ जी। जो बैंगलोर की है। फिर दूसरा नाम है वंशिका गुप्ता, दिल्ली की कुशन कवर उन्होंने बनाया है, नया नया डिजाइन बना के। हम्म। फिर तीसरा नाम है नूपुर बालिया, हाँ जी। अहमदाबाद की है। वो खादी की हम लोगों ने पूरा गारमेंट बनाया, फैशन साड़ी का। अच्छा। ओके। तो चौथा नंबर है आरुषि, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, उनका भी सिल्क के ऊपर साड़ियों का गारमेंट था पूरा। ओके। तो फिर सोनू ईरानी है करके है, हाँ तो जी। उनका भी काफी कलेक्शन बनाया है हम लोगों ने गारमेंट वगैरह, जो ओके। कुछ इमेज आपको मैं शेयर किया हूँ। हाँ जी। हाँ जैसे जी। और हमारे पास ज्यादा काफी इसके इमेज वगैरह है, हाँ जो जी। नया नया हर साल इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो हर हमारा वही कोशिश है कि हर हर तरह से ये हमारा आर्ट नया मोड़ लाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी का काम रहता है। और मैंने जब पहले रिसर्च की थी इसके बारे में, तब मुझे ये पता चला था कि पहले के टाइम पे जैसे जो मतलब कि ब्राइडल लहंगे होते थे तो उसके ऊपर ये काम किया जाता था पहले। और अब आप लोगों ने जी इसको एक्सपेंड कर दिया है कि अब जैसे आप होम डेकोर में, जैसे आप बता रहे हो कुशन कवर हो गया, हमारे बेड शीट्स हो गए हमारे, या फिर कोई वॉल हैंगिंग्स हो गए, तो अब आप इन सब चीज़ों में भी अब आपने रोगन आर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अभी आप मुझे कपड़े की क्वालिटी के बारे में भी बता रहे थे, तो अभी के टाइम में और पहले के टाइम में कपड़ों में कितना डिफरेंस आया आपके हिसाब से? देखिए, पहले तो इतना मटेरियल जो है हैंडमेड होता था, हाँ हाथ का जी। वीव किया हुआ होता था। लेकिन आजकल क्या है कि वो मशीनरी चल रहा है, हाँ जी। जो अच्छी तरह की क्वालिटी कॉटन में आती है, हाँ जी। जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी। बिल्कुल। और सिल्क के ऊपर हम 30 साल से ज्यादा समय हो गया पीरियड जो सिल्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो सिल्क क्योंकि के ऊपर अभी इसकी पूरी तक सिल्क के ऊपर जो सिल्क का कपड़ा होता है उसके ऊपर इसकी पूरी अच्छी लुक आती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग ये कपड़ों के ऊपर जो करते हो, इनके जो कपड़े का रंग तो नहीं निकलता है अगर बाद में कभी इनको धोना हो, वॉश करना हो? तो रोगन आर्ट जो आपने उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की होती है, तो इसका कभी कलर निकलना या ये सब तो नहीं होता है? कभी प्रॉब्लम तो नहीं आती ऐसी? देखिए, इसमें जो कपड़े का रंग है, कभी कभी मान लीजिए कभी फेड हो सकता है धूप में रखेंगे तो। अच्छा। अगर रोगान रोगान उसके ऊपर किया हुआ है तो उसको कुछ नहीं होगा। वो हम्म। आपको थोड़ा सा
इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे पास कलेक्शन है हाँ जी। पुराना, और अभी क्या बना रहे हैं वो भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि अभी बिल्कुल काम कैसे करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ज़रूर आप मुझे दिखाइए, क्योंकि आप जितना काम दिखाओगे उतना हमारे लिए इजी होगा कि हम डिज़ाइनर्स को दिखा सके कि हम लोग आपके पास किस किस टाइप का काम है, आप लोग कैसे कर रहे हो, आपकी जो मेहनत है वो कितनी मेहनत है आप लोगों की, क्योंकि मुझे पता है। और आप मुझे ये भी बताइए, जैसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि रोगन आर्ट जब आप एक एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हो किसी भी कपड़े के ऊपर, तो कितना टाइम लग जाता है एक पूरा आउटफिट रेडी करने के लिए, या फिर कोई शर्ट बनानी हो उसके ऊपर मेरे को हल्का सा मोटिव देना होगा, तो कितना टाइम हमें उसको सुखाने के लिए रखना पड़ता है, धूप में सुखाना पड़ता है, या कैसे हमें करना पड़ता है इसको? देखिए, इसमें जो काम हमारे पास काम क्वालिटी के ऊपर है, उसमें काफी वेरिएशन है। मान लीजिए A4 साइज का कपड़ा है, हाँ जी। वो उसके अंदर रोगन आर्ट करना है तो वो सम सिंपल काम है, तो वो समथिंग आधे दिन में, एक दिन में हो जाएगा, सिंपल सा बिल्कुल काम है। बिल्कुल। अभी इसके अंदर इंट्रिकेट काम करना है मीडियम क्वालिटी का, हाँ जी। तो उसमें 2 से 3 दिन लग सकता है A4 साइज में। बिल्कुल अभी इसके अंदर एकदम एक्सक्लूसिव करना है तो इतने ही साइज में हमको 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं, कपड़े की वही साइज है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर ज्यादा मायने है कि कितना इंट्रिकेट चाहिए कस्टमर को, उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कितना काम उसके अंदर चाहता है, तो उस हिसाब से उतना टाइम लगता है इस चीज को। तो इसको सुखाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने टाइम में ये सूख जाता है? इसको धूप में 1 दिन सुखाना पड़ता है, हाँ जी। धूप के बिना नहीं सूखेगा, नेचुरल चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये पूरा पूरा वैसे ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है। अब जो आप इसके जी। अंदर कलर्स आप मुझे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा कलर नहीं आते हैं, बहुत स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कलर होते हैं इसके अंदर जो आपको मतलब कि यूज़ करने होते हैं, जो आपको मार्केट से मिलते हैं, और उसके बाद आप अपने कलर फिर बनाते होगे उसमें से? इसमें मार्केट से मिलता है 5 या 6 प्राइमरी कलर है, हाँ जी। जो हम जैसे येलो है, हाँ रेड जी। है, ग्रीन है, नीला है, ब्लू है, बिल्कुल। व्हाइट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर है। बिल्कुल, तो ये प्राइमरी कलर्स ही आपको अवेलेबल होते हैं, और उसके बाद बाकी कलर्स फिर आप अपने आप से बनाते हो, या ये सिर्फ 5 यही कलर आप यूज़ करते हो? देखिए, 5 कलर ही होता है रोगान के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें 2 कलर ऐड करके तीसरा सेट बना सकते हैं, ऐसे काफी करते हैं हम वेरिएशन। ओके, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी हम वेरिएशन देते हैं उतना ही कुछ नया देखने को मिलता है काम के अंदर। तो जैसे मैं आपके इंस्टाग्राम पेज भी देख रही थी, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, आपके पास इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, देखते हैं काम। तो वो कैसे चलता है, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे आपकी उनसे बात होती है, और वो वर्कशॉप के लिए आते हैं, देखते हैं, या कुछ खरीदते हैं, कैसा उनका रहता है काम आपके पास? देखिए, अभी हम अपने मुंह से तो नहीं बताते, लेकिन लोग यहाँ पे रोगन आर्ट का नाम पे और कपूर भाई का घर ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, लेकिन काफी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, और कुछ लोगों को इनके बारे में नहीं है पता, क्योंकि इतना डाइंग आर्ट है। हाँ और जी। निराना के अंदर यही है, बनता है और कहीं जगह पे बचा भी नहीं है। बिल्कुल। तो इस कला को ढूंढते ढूंढते लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, और इसका हम अच्छी तरह से उसको समझाते हैं। हाँ जी। और हम उसको, चाहे 1% हो, चाहे 100 पीपल हो, हाँ जी। तो हम उसको तरह से उसको डेमो देते हैं और हमारी हिस्ट्री सामने रखते हैं, और पहले क्या होता था, अभी क्या, कहाँ से ये रोगन आर्ट आगे बढ़ा, तो उनको जर्नी के बारे में उनको शेयर करते हैं, और ऐसा नहीं, उसको प्रूफ बताते हैं कि ये पहले ऐसे होता था। हाँ जी। और यहाँ से ये आर्ट बंद हो गया था, यहाँ से रिवाइव हुआ है, तो पूरा इतिहास उनके सामने रखते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि नहीं, हम लोगों को ये समझने मिला, और हम आपका जो दिया है जो हाँ जी। इतिहास, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत ही, क्योंकि मैंने आपको बताया जब मेरे को बस पता चला था, मैं ऐसे अपना इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ देख रही थी, तब मैंने वहाँ पर वीडियो देखी थी, उसके बाद जाके फिर मैंने पूरी रिसर्च की उसके बारे में, फिर मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से आप लोग काम करते हो वो बहुत अच्छा है एक तो। और इसमें आपको अब जैसे आप लोग मतलब कि आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आप जाते हो यूनिवर्सिटीज़ में, आपको बुलाया जाता है, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको खुद बुलाते हैं, आप वहाँ पे वर्कशॉप्स देते हो स्टूडेंट्स को, सब कुछ आप ये बताते हो, या स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सीखने के लिए, कैसे रहता है ये?
देखिए, रोगन आर्ट में हमारी फैमिली में बहुत बड़ा चैलेंज था। ओनली मैन काम करते थे, औरतें काम नहीं करती थी। बिल्कुल। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे अब्दुल गफूर जी को, चैलेंज वो ओपन कर दिया। बिल्कुल। 2010 से उनको मौका मिला, एक एनजीओ आया हमारे सामने, तो वो सर्वे इकट्ठा करके हमारे यहाँ घर पे आए, और उन एनजीओ का नाम है आई लीव एडिक्शन करके नाम था। ओके। 2010 से तो वो बोला कि हम आपके लिए आए हैं, आप ट्रेनिंग सेंटर चलाओ। ओके। तो गफूर भाई ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ और जी। उनको पता था कि औरतों को ही, लड़कियों को ही सिखाना है। अच्छा। तो 2010 से उन्होंने ये मिशन शुरू किया। अभी तक वो 400 महिला को ट्रेनिंग दे चुके हैं निरोना के अरे अंदर। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये लेडीज आपके साथ काम करती हैं या फिर कैसा है, आपकी कितने लोगों की टीम है पूरी? हमारी फैमिली के अंदर 10 मेंबर है। हम 4 भाई है, एक अंकल है, अंकल के 3 बेटे हैं और 2 मेरे भतीजे हैं। तो ओके। कुल मिला के 10 हमारी जॉइंट फैमिली है। हाँ और जी। प्लस में 20 या 25 लड़कियां हैं गांव की, अदर कास्ट की। हमारे कास्ट की एक भी नहीं है। अच्छा। जो इसके अंदर जिसका स्किल है, हाँ जी। जैसे डिटेलिंग काम के लिए, तो उसको हम हमारा प्रोडक्ट देते हैं। हाँ तो जी। उनको भी रोजी रोटी का एक माध्यम होता है और हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। वो जरिया हम लोगों ने पहली बार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो पूरी फैमिली है, सारी फैमिली आप लोग डिपेंड ही अपना इस चीज़ के ऊपर करते हो जो आप रोगन आर्ट करते हो, क्योंकि आप सारे मेंबर जितने भी हो आप सारे के सारे रोगन आर्ट के अंदर ही हो, या फिर आपका कोई और भी काम है या सिर्फ रोगन आर्ट आप लोग करते हो? नहीं, अभी हमारे पास इतना वो काम नहीं है, लेकिन पहले बचपन में जब जरूरत थी तब लोगों और काम किया है, काफी काम किया हम लोगों ने। लेकिन ये जब बहुत ही जरूरत मतलब कि मेरे को सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक तो स्ट्रगल करके लेकिन इस आर्ट को आपने अभी तक जिंदा रखा है और अभी तक आप इसको लेके चल रहे हो, और अब आप लोगों ने धीरे धीरे करके एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है कि कपड़ों के साथ साथ जैसे होम डेकोर में बात कर रही थी तो आपने उनके साथ भी चीज़ें अपनी एक्सटेंड कर दी हैं। तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ काम कर रहे हो अभी? हाँ, अभी हम लोगों ने 2-3 गारमेंट बनाए थे जो यूके में फैशन वीक में हमारे गारमेंट वहां पे गए थे। अच्छा, ये कब की तो बात है? एक हाँ, तो उसका भी इमेज मैं आपको शेयर किया है। हाँ तो जी। हमारे लिए भी अच्छा है। और दुबई में भी एक गारमेंट बनाया था, वहां पे भी एक डिजाइनर, उनके सामने हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। तो अच्छा। अच्छा लगता है, एक रोगन आर्ट की जान पहचान होती है। बिल्कुल। तो अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं, आपकी फैमिली को कितने अवार्ड मिल चुके हैं, आप मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए। जर्नी ये तो बहुत लंबी है, लेकिन जो हमारे आपको, परिवार में हाँ जी हाँ जी, जो आप बता सकते हो। इंटरनेशनल, मैं आपको जो मेन अवार्ड है उसका मैं बिल्कुल। रिकॉर्ड बता देता हूँ। बिल्कुल। इंटरनेशनल और इंटरनेशनल 2 अवार्ड है हमारे परिवार में। हाँ जी। और नेशनल अवार्ड 4 है। हाँ फिर जी। एनएनसी 3 अवार्ड है। हाँ और जी। स्टेट अवार्ड हमारे परिवार में 9 अवार्ड स्टेट अवार्ड है हमारी अरे फैमिली वाह। में। कुल मिला के ये 20 अवार्ड मैन है। अरे वाह। लेकिन ये कला लुप्त होने का आई थी और औरों को सिखाया गफूर भाई ने। बिल्कुल। उन्होंने कला को रिवाइव जिंदा रखने के लिए भारत सरकार ने 2019 में उनको पद्मश्री दिया है। बहुत ही बढ़िया, सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक इंडिया की टेक्सटाइल है जिससे हम जाने जाते हैं, जो काम इंटरनेशनल मार्केट के डिज़ाइनर्स समझते हैं, देखते हैं और बनाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमारे इंडिया के भी बहुत सारे डिज़ाइनर हैं जो इस चीज़ को समझ के कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद हमारी इस वीडियो से उनको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपको वो कांटेक्ट करें, आपके साथ वो काम करेंगे, आप लोगों को भी उतना ही प्राउड फील होगा और भी कि और डिज़ाइनर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो आप और क्या क्या मुझे बताना चाहते हो? अगर आपको लगता है कोई चीज़ हमारी रह गई है, कौन सी चीज़ें रह गई हैं, आप मुझे बताइए। अभी इसके अंदर क्या है कि हम हर किसी को हम शेयर करते हैं कि क्योंकि रोगन आर्ट इतना रेयर चीज है। हाँ जी। और इसके लिए मार्केट इतना नहीं है, मार्केट नहीं है, उसकी रीजन मैं बता दूं। क्योंकि ये इतना ऑथेंटिक है, हम लाइव बताते हैं तब इस चीज का वैल्यू होता है। बिल्कुल। कोई भी हो, जैसे उनकी जगह पे हम भी होते तो हम भी वही फील करते, लेकिन हमारे घर पे लोग आते हैं, उसको हम शेयर करते हैं और डायरेक्ट उनको हम सेल करते हैं। ओके। क्योंकि आजकल क्योंकि
रोगान का नाम के काफी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट बिक्री हो रही है, अच्छा जी। तो उनको यहाँ पे लोग आते हैं, उसको हम शेयर करते हैं। आप रोगन आर्ट के नाम पे काफी ऐसे ब्रांड, बड़ी बड़ी ब्रांड है वो बिक्री कर रही है, लेकिन हमारी फैमिली का वो प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत बात है। तो आप तो लोगों ने आप, इसके लिए कोई एक्शन लिया है अभी तक? आपने कहीं किसी से बात की है किस चीज़ के बारे में? लेकिन अभी नहीं की है किसी को, लेकिन हमारे पास क्योंकि इतने लोग आते हैं, हम उसको समझाते हैं अच्छी तरह से। हाँ जी। लेकिन हमको भी पता है क्योंकि इसका इतना नाम मिला है, तो काफी लोग इसका लेकिन जानते हैं ऑथेंटिक, हाँ वो जी। हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हमारा कांटेक्ट करते हैं सीधा। ओके ओके। चलो, लेकिन वही बात है, जो मेन काम होता है वो तो मेन बंदे को पता होता है जिसने शुरू किया होता है। तो आप लोगों ने जी कभी कुछ गलत नहीं किया है, तो आप इतने टाइम से चलाते हुए आ रहे हो, आपने इस प्रथा को लेके रखा हुआ है कि रोगन आर्ट को अभी तक आप लेके चल रहे हो इतनी सारी मुश्किलें आने के बाद भी। तो आप देखिए, लोग आपके पास सीधा खुद ही आ जाते हैं, वहाँ पर बैठ के आपका काम भी देखते हैं और आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो। वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्राउड वाली मूवमेंट है। और जैसे कि मैं भी फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ काम करती हूँ। मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि वो हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। आपका काम मैं जितना हो सके उतना दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को उतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिले और लोग आपके साथ आके मिल के जुल के काम करें इस चीज़ में। सो मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो आप अपील करना चाहते हो डिज़ाइनर से कि आपके साथ आके काम करें, आप क्या बताना चाहते हो लास्ट में सबको? हम तो कहते हैं कि क्यों ना, ये अपनी इंडिया की धरोहर है, हाँ जी। और नेक्स्ट जनरेशन है जो यंग, जो पढ़ाई वगैरह स्टूडेंट कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस रोगन आर्ट के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। और ज्यादातर काफी बड़े बड़े डिजाइनर हैं, हाँ जी। उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं हम, क्योंकि ये अपनी इंडिया की एक धरोहर है। हाँ जी। अगर उसको ये प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, तो बिल्कुल ये आने वाली जो जनरेशन है इसको लाइक नहीं करेगी, तो ये विरासत अपनी इंडिया की खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारी कला को खास करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सह देंगे। हाँ जी। ये दो सीएम थे 2006 से, हाँ जी। मोदी साहब हमारी फैमिली के बारे में वो जानते हैं। हाँ जी। और काफी लोग डेलीकेट आते हैं, उनको गिफ्ट भी देते रहते हैं हाँ जी। हमारी आर्ट। तो वो काफी लोगों को गिफ्ट भी दिया है। हाँ और जी। आपको उनका कुछ फोटो वगैरह भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल, और आप पहले तो दिखाइए। ये आपको दिखाते हैं कि रोगन आर्ट पहले कैसे बनता था, बिल्कुल, आप मुझे अभी दिखाइए। कैसे बनता है। ठीक है, बिल्कुल आप तो मुझे थोड़ा सा मैं दिखाइए। आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाँ जी, प्लीज़। ये पहले ऐसे काम होता था मैम। ओके, ये लहंगा है पूरा एक। हाँ, हमारे ग्रैंडफादर का बनाया हुआ है, 60 इयर्स ओल्ड है। ओके, और ये कपड़ा ये कौन सा देखिए है जो ये फोटो यूज़ दिख रहा किया है, हुआ है? कॉटन है। ओके, पहले कॉटन पे बन रहा था। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये 40 साल पहले का है। लेकिन ये देख के ऐसे लग नहीं रहा है कि ये 40 साल पहले का है। तो ये कलेक्शन हम लोगों ने इकट्ठा किया है। हाँ जी। फिर ये 70 साल पहले का है। ओह 70। नाइस, बहुत ही इसके अंदर अच्छा। देखिए काफी जगह पे इसका फट गया है, लेकिन इसको प्रिजर्व करके रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब कि जो उनका डीप वर्क है वो पूरा दिख रहा है इसके अंदर। जी, अभी ये चीजें बंद हो गई, उसका मैं रिजल्ट आपके सामने बता रहा हूँ। ये इसका कॉपी मशीन, अच्छा, ये मशीन का है। ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ, देखिए। हाँ जी। अच्छा, तो तो ये बंद होने का ये प्रूफ है। हाँ और जी। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, तो और हमको मजदूरी वगैरह करनी पड़ी। ओके, तो ये प्रिंट हो रखा है और वो हमारा पूरा रोगन आर्ट का काम है जो लहंगे पे हो रखा है। जी, अच्छा, ये तो गलत बात है बिल्कुल। ये इसलिए, क्योंकि आपको शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कोई देख रहा हो तो वो समझे। बिल्कुल 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 सही बात है, लोगों को तभी मतलब पता चलेगा रोगन आर्ट का।
हाँ, और अभी हम कैसा काम कर रहे हैं वो आपको थोड़ा हाँ सा जी, झलक बताता हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। बनता कैसे है वो आपको बताता हूँ थोड़ा सा लाइव। हाँ जी, ओके, नाइस। मतलब कि हमारे इस कपड़े के ऊपर कुछ नहीं हमने ड्रॉ किया, हम सीधा बस अपना उसको बना रहे हैं। जी, डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ जी। कितना टाइम लग जाता है अगर कोई सीखना चाहता है रोगन आर्ट को? मैम इसमें देखिए सामने आएगा तो हम बता सकते हैं कि इतना समय में वो सीख अच्छा, सकेगा। ये मतलब इसके कि लिए हमारी हाथों के ऊपर होता है कि हमारा हाथ किस तरीके से है, कितना जल्दी हम सीख सकते हैं। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो गफूर भाई ने वे ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था हाँ जी, फर्स्ट, ये रहा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आप इनकी पिक्चर मुझे पक्का ये भेज 30 दीजिए। ये 30 साल पहले का है मैम। ये 30 साल पहले का है? हाँ, ये हम लोगों ने रखा है समझाने के लिए कि पहला बहुत ही वे ऑफ अच्छे लाइफ तरीके इन्होंने से आपने बनाया इसको था। रखा हुआ है। बिल्कुल। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो आपको दिखा अभी कैसा काम। हाँ जी, अच्छा, इसके अंदर आपने बहुत सारे कलर यूज किए हुए हैं। ये सिल्क के ऊपर है। ओके, इनको तो काफी टाइम लग जाता होगा बनाने में। जी, गॉट इट। तो अभी के टाइम पे जो आप कपड़ा यूज करते हो वो कॉटन ही आप यूज करते हो? हाँ, कॉटन है और सिल्क है। कॉटन और सिल्क, बहुत ही प्यारा ये काम है। एक पीस है। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। ये देखिए इसके अंदर आपको अच्छी तरह से डिटेल दिखाई बिल्कुल देगा। बिल्कुल, ये पूरा डिटेलिंग के साथ बना हुआ है। जी, हम्म, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये आपने पढ़ा होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये उन्होंने गिफ्ट की थी ओबामा को। हाँ, ये हमारे फुल फैमिली, हाँ जी, अच्छा, ये आपकी पूरी फैमिली है? पूरी फैमिली है। ये हमारे भाई हैं, हाँ गफूर जी, भाई। अच्छा, इन्होंने ये ये इनका सारा बेटा है, अच्छा, 8वां जनरेशन ये है। ओके, और आप लोग 7th जनरेशन हो? जी, मेरा ठीक, 7 है। ठीक है। ये हमारे चाचा हैं, हाँ जी, अभी रिटायर हैं। अच्छा। नहीं नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, आप लोगों को इतना सिखाया है, आप लोगों ने इतना कुछ देख लिया है अभी। ये नहीं मेरे नहीं, से बड़ा भाई है, ओके। ये इनका बेटा है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है कि आप अपने आने वाली जनरेशन को भी आगे पूरा सिखा रहे हो, बता रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। ये अभी रिसेंटली लेके गए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया है। और ये हमारे भाई को अभी मिले थे सर। अच्छा, और ये 2022 का है? हाँ, अभी का ही है लिस्ट। ओके, और नाइस। ये पेंटिंग है हमारे लिए चैलेंज था। ये उन्होंने ये रोगन से ही बनाया हुआ है, पेंटिंग नहीं ये है। पूरा रोगन आर्ट से आपने बनाया हुआ है? रोगन से बनाया है, तो अरे, ये चैलेंज है। आप मुझे इसका पिक्चर पक्का शेयर करना। और ये आपने देखा होगा कुर्ते हाँ का। जी, हाँ जी, बहुत सही है। मतलब कि इनमें जिन जिनको आपने गिफ्ट किया है वो सारे इस फ्रेम के अंदर है। और ये कुछ आपको शेयर करता हूँ, ये हमारी जो भी है ये अवार्ड्स है। ओके, मतलब कि जहाँ पर आप जाते हो पढ़ाने के लिए या उनको बताने के लिए, सिखाने के लिए, बहुत बढ़िया है।
बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आप लोगों की मेहनत है ये सारी। अभी आपको ये बताता हूँ कुछ सेलिब्रिटी का हाँ जी। फोटोज। हम्म। बिल्कुल। हाँ जी। अमिताभ बच्चन के साथ भी है आपका। ये मेरा ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने देखा था आपका। बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैडम यहीं पे ही बैठी हुई है हमारे घर पे, स्मृति ईरानी जी। अच्छा, ये आपके उधर का ही है पूरा? हाँ, घर का ही है बहुत हमारे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत हमारी अच्छी पहली बात है। मुलाकात थी मोदी सर की और कपूर भाई की। अच्छा, और बहुत बढ़िया बात है कि हम तभी आप लोगों को इंडिया के इतनी गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया की है वो इस तरीके से प्रमोट कर रही है, हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रही है। बहुत अच्छी बात है ये। ये 2013 का है। हाँ जी। अच्छा, ये 2013 का है। बहुत बढ़िया। और जो सर लेके गए थे हमारा आर्ट ओबामा जी को, वो ये रहा। ओ, बहुत अच्छा लग रहा है ये ट्री ऑफ अ लाइफ जो पूरा आप लोगों का जो मेन है उसके ऊपर है ये, राइट? जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ओके, ये बैग्स जो अब आप लोग बना रहे हो। जी, ये स्टॉल वगैरह है। हाँ जी। हैंड वूवन मटेरियल के ऊपर है। ओके, ये बहुत अजरक के बढ़िया, साथ में रोगन। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया है ये टस्टर सिल्क है, हैंड वूवन का। ओके, मतलब कि आप सारे फैब्रिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके आप हर चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो। जी। बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा है, होना भी चाहिए। जितना हम लोग मल्टीपल अपना एक्सटेंड करेंगे, नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही इस चीज़ को हम आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती होगी ऑल्दो। तो यही अगर हम छोटा छोटा करके भी प्रमोट करना शुरू करेंगे तो वो बहुत ही आगे तक जाएगा। जी, मेरे को मतलब कि आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और इतना कुछ आपसे नई चीज़ें पता चली। आपकी जो अभी तक की लाइफ की जर्नी थी, जिस तरीके से आपने इसको संभाल के रखा है और अभी तक कर रहे हो और दूसरों को भी आप सिखा रहे हो, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इस रोगन आर्ट को इतना अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं ज़रूर अपनी कोशिश करूँगी कि मैं जितना अपने लेवल पे कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मैं उतना करूँ, उतना मैं आप लोगों को डिज़ाइनर्स के लिए इंट्रोड्यूस करूँ और इस आर्ट को हम और आगे तक लेके जाएं। थैंक यू मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये थी इनकी पूरी जर्नी, किस तरीके से इन्होंने रोगन आर्ट को स्टार्ट किया है, कहाँ तक लेकर गए हैं, बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, और रोगन आर्ट को किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ये नई नई चीज़ों पे लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी डिज़ाइनर्स हैं या फैशन इंडस्ट्री जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। आप सही चीज़ को पहचानो, उनको प्रमोट करो ताकि इनको और काम मिले मार्केट में। और बाकी अगर कोई भी इंडियन टेक्सटाइल जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर मुझे डीएम कीजिए, कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।